आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3A का जेपीएच बुक में बीएससी फर्स्ट ईयर का। इसमें हमें कोई वक्र के लिए सिद्ध करना है साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमें किसी वक्र के लिए सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे हम? हमें जो बुक में फॉर्मूले दे रखे हैं आर डी थीटा अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू साइन फाई, ये फॉर्मूला दे रखा है एक तो, और एक देखा है डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू कोस फाई। इन फॉर्मूलों की मदद से हम करेंगे ये चीज़ सिद्ध। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आपको एग्ज़ाम की कॉपी में मैंने जो ऐसे लिखे हैं ऐसे लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया है इसलिए ये लिखे हैं। तो अब इसको करने के लिए चूँकि आंसर में लिख देना, हम जानते हैं कि, अब हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें बुक में बताया गया है डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू कोस फाई, ये होता है, ये फॉर्मूला आया है, सभी जानते हैं, ये हम नहीं सभी जानते हैं ये फॉर्मूला आता है। अब इसका हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर, डी आर अपॉन डी एस है तो इसका एस के सापेक्ष अवकलन कर दो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण है 1 का किसके सापेक्ष? एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एस कोस फाई। ओके, कोस का करते हैं तो माइनस का साइन, आगे जो कोण होता है वो आ जाता है, फिर कोण का होता है तो डी फाई अपॉन डी एस आ जाता है, इधर डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर है। ये अवकलन तो आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। अवकलन तो आता है आपको कोस फाई का माइनस साइन फाई और डी फाई अपॉन डी एस, ये हमने कर दिया है। अब आगे एक स्टेप और लिख दो, जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर, ये तो निकाल लिया, लेकिन आर और है गुणा में, तो इस आर से और गुणा कर दो इस समीकरण को। आर से गुणा करने पे दोनों पक्षों को आर से गुणा करने पर आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का आर साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस, इसे समीकरण दे दो 2 नंबर की। ओके, फिर इस साइड का तो हमारा जो क्वेश्चन में ये तो आ गया है, अब ये पार्ट लाना है हमें डी फाई अपॉन डी थीटा। अब चूंकि डी फाई अपॉन डी थीटा कैसे आएगा, अब लिख देना, अब डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एस डॉट डी एस अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये डी एस से डी एस कट जाएगा, डी फाई अपॉन डी थीटा, ये ऐसे लिख सकते हैं हम डी फाई अपॉन डी थीटा को। तो हमारे पास में डी फाई अपॉन डी एस, डी फाई अपॉन डी एस तो हमारे पास में है, ये हमने यहाँ पे देखा है डी फाई अपॉन डी एस। तो हमारा एक बार इसको तो छेड़ो मत, क्योंकि हमें डी फाई अपॉन जो डी थीटा है वो निकालना है, तो इसको एक बार आप छेड़ो मत और आप चलो डी एस अपॉन डी थीटा की ओर। ये डी एस अपॉन डी थीटा, आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, इनका भाग लगा दो, इसमें इसका भाग लगा दो, यानी कि ये नीचे ये ऊपर भाग लगाया तो हमारे पास में क्या आएगा? डी एस से डी एस कट जाएगा, डी थीटा अपॉन डी आर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी थीटा क्या होगा? अपने को ये तो चाहिए नहीं, डी एस अपॉन डी थीटा चाहिए, तो वो होगा डी थीटा अपॉन डी एस, ये है, तो इससे निकालते हैं हम डी थीटा अपॉन डी एस। इससे ये चीज़ लिख सकते हैं हम साइन फाई अपॉन आर, इस चीज़ की ये चीज़ लिख सकते हैं, बस आर को इस तरफ लिया है तो ये बट्टा में आ गया। ये डी थीटा अपॉन डी एस है, अपने को चाहिए डी एस अपॉन डी थीटा, तो इसका उल्टा कर दो डी एस अपॉन डी थीटा, और इधर भी उल्टा कर दो आर अपॉन साइन फाई। तो ये डी एस अपॉन डी थीटा हमारे पास में आया है, वो यहाँ पे रख देते हैं। ओके,
तो डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एस इंटू आर अपॉन साइन फाई, जो हमारे पास में डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू अभी अभी आई है, ये लिख दिया हमने। ओके, अब ये जो हमारे पास में समीकरण आई है डी फाई अपॉन डी थीटा, ये क्वेश्चन में भी है, लेकिन इसकी गुणा में साइन स्क्वायर फाई है, तो हमारे कोई दिक्कत थोड़ी है, इसके गुणा में भी हम साइन स्क्वायर फाई कर देंगे। तो दोनों पक्षों को साइन स्क्वायर फाई से गुणा करने पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी एस आर अपॉन साइन फाई। ये एक साइन फाई से एक साइन फाई कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा, क्या बचेगा, इधर तो बच गया साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा, और इधर बच जाएगा आर साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस। इसे समीकरण 3 दे दो। समीकरण 3 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 3 को और 2 को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर, ये आएगा, जो हमें इस क्वेश्चन में भी है साइन स्क्वायर फाई। तो मतलब ये पक्ष तो इन दोनों को, इस पक्ष को ध्यान से देख लीजिए, ये पक्ष जो LHS है वो इसको और इसको जोड़ने पे आता है कि नहीं आता है, आता है, मतलब LHS तो हमारा इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा। अब बात करते हैं RHS की। RHS में से यहाँ RHS में यहाँ पे क्या है, आर साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस, और यहाँ क्या है माइनस का आर साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये घट के 0 हो जाएंगे। तो यहीं लिख देते हैं समीकरण 3 प्लस 2 से। समीकरण 3 प्लस 2 करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू आर साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस माइनस का आर साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस। ये समीकरण 3 की वैल्यू, ये भी समीकरण 3 की वैल्यू, ये 2 की वैल्यू, ये भी 2 की वैल्यू, ये कट जाएगी तो बराबर में 0 आ जाएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है बराबर में 0। नेक्स्ट स्टेप मतलब साइन, यहाँ पे दोबारा लिखना है साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा प्लस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इतनी सिद्धम ऐसे लिखना है। मेरे तो पेज में जगह नहीं है, आगे का पेज निकालना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो आपको समझ में तो क्वेश्चन आ गया है, अब आप कर दोगे मेरे को पता है। तो आपको अगर समझ में आया है तो भाई देख लाइक कर दो। आपका लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, हमें कुछ आता नहीं है, बस इतना है कि हमें पता चल जाता है कि इतने स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, मतलब इनको वीडियो पसंद आया है, हमारा समझाया हुआ क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। इससे मतलब खुशी होती है यार थोड़ी सी, और क्या है। और सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल के ऊपर, इस बुक के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके सारों के वीडियो हमारे इस चैनल पे है। जो भी क्वेश्चन आपको ना आए तो आप उठा के देख सकते हैं, हमारा चैनल उठा के देख सकते हैं। और बस सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि कैसा लगा, ठीक है। और खेलो।